वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोग नवोदय विद्यालय समिति की रिक्रूटमेंट का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और मतलब ये समझ लीजिए कि वैकेंसी ये आते आते पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। और इस बीच हमारा जो एग्ज़ाम एजेंसी है उसका भी थोड़ा सा मैटर चल रहा था, तो होपफुली सीबीएसई अभी हायर नहीं हुई है। मैं क्लियर कर देता हूँ सीबीएसई नवोदय की तरफ से, तो जैसे ही होगा उसके बारे में अपडेट दे दी जाएगी। बाकी आज एक खबर आई है वैकेंसी पोजीशन के बारे में, तो थोड़ा सा वैकेंसी पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी आगे बात करेंगे कि इसका क्या निहितार्थ हो सकते हैं। तो वैकेंसी पोजीशन के ऊपर अभी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी ये वैकेंसी पोजीशन है। अब इसमें क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी पोजीशन आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी रिक्रूटमेंट आ रही है या नोटिफिकेशन आ रहा है और उस नोटिफिकेशन में ये रिक्रूटमेंट इतनी आने वाले नहीं। ये है एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव 2025 के लिए वैकेंसी पोजीशन। जिस प्रकार से आपको पता है कि नवोदय विद्यालय समिति में अभी हाल ही में आपके जो 2025 के एनुअल ट्रांसफ़र है वो चल रहे हैं, तो उसमें जब ट्रांसफ़र ड्राइव शुरू होती है तो उसमें वैकेंसी पोजीशन शो की जाती है, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं वो वैकेंसी पोजीशन के हिसाब से अपना जा पाए कि भाई किसी को कहाँ जाना है। किसी को सपोज़ कोई यूपी का बंदा कर्नाटक में पोस्टेड है तो उसको यूपी आना है, तो यूपी में कौन कौन से स्कूल में वैकेंसीज़ है, तो इस प्रकार से उसको शो की जाती है ये वैकेंसी पोजीशन। तो ये वैकेंसी पोजीशन का मतलब आपकी न्यू रिक्रूटमेंट से बिल्कुल भी नहीं है। इस वैकेंसी पोजीशन का मतलब ये है कि जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव है तो उसमें कितनी वैकेंसीज़ अवेलेबल है। तो अब हम इसको अगर नई रिक्रूटमेंट से कोई अगर ये जोड़ के बोलना चाहे कि हाँ इतनी वैकेंसी पोजीशन है और इतनी पोस्ट की पर आपकी रिक्रूटमेंट आने वाली है, ये सरासर झूठ है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका मतलब हमारी न्यू रिक्रूटमेंट ड्राइव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्या किस तरीके से ये कनेक्टेड हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी पोजीशन मैंने आपको बता दिया कि वो ट्रांसफ़र ड्राइव से है, इससे नई रिक्रूटमेंट इतनी वैकेंसीज़ पे नहीं आएगी। ये तो क्लियर हो चुका है। बट अब बात आती है कि न्यू रिक्रूटमेंट जब भी आएगी तो कितनी पोस्ट पर आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो एनवीएस है वो कभी भी फुल स्ट्रेंथ पर काम नहीं करता है। एनवीएस में हमेशा सीट वैकेंट रखी जाती है। ये पता नहीं क्यों गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकता है, उनको लगता है कि परमानेंट टीचर भरेंगे तो उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो कुछ टेम्पररी मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर से काम चलाते रहे। ये भी हो सकता है, जो भी है मतलब मंशा गवर्नमेंट की पता नहीं क्या है। बट एनवीएस कभी भी फुल स्ट्रेंथ पर काम नहीं करता है। तो अगर ये इस समय की एक्चुअल वैकेंसी पोजीशन है, अगर इतनी टोटल वैकेंसी ये भर दी जाए तो मान के चलिए कि एनवीएस फुल स्ट्रेंथ पर काम करना शुरू कर देगा, जो कि कभी भी नहीं होता है। तो अब कितनी वैकेंसीज़ हमारी आ सकती हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जितनी भी ये वैकेंसीज़ दी हुई हैं तो आप मान के चलिए इसकी आधी पे रिक्रूटमेंट आ सकती है। इतना मान के चलिए, आप जो भी ये वैकेंसी पोजीशन दी हुई है उसकी आधी पे आप अपना रिक्रूटमेंट जो है वो मान के चल सकते हैं कि इतनी इसकी आधी पोस्ट पर आपका नोटिफिकेशन जो है वो आ सकता है। क्योंकि पूरी पे तो कभी भी एनवीएस फुल स्ट्रेंथ पे काम करेगा ही नहीं, आज तक नहीं किया और अब भी नहीं करेगा। तो आप मान के चलिए कि जितनी ये वैकेंसीज़ हैं उसकी आधी पे आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो आ सकती है। तो सपोज़ प्रिंसिपल की 209 पोस्ट है, तो 209 पोस्ट में आपका ये जो डायरेक्टली तो करेंगे नहीं 209 पोस्ट, तो प्रिंसिपल हो सकता है 60-70 दे दें। वाइस प्रिंसिपल 239 वाइस प्रिंसिपल ये सब एलडीसी से भरे जाते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। पीजीटी इंग्लिश 176 है सपोज, तो यहाँ पर हो सकता है 83-85 कुछ पोस्ट आपकी आ जाए। पीजीटी हिंदी है तो हिंदी में 148, तो हो सकता है 74-75 पोस्ट आपको दे दे। पीजीटी फिजिक्स है 237 है, तो हो सकता है 100 से ऊपर 100-125 पोस्ट आपको देखने को मिल जाए। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में 149 है, तो हो सकता है 75 के आसपास आपको सीट देखने को मिल जाए। तो इस प्रकार से आप मान के चलिए कि इसके आधी सीट या आधी से 1-2 सीट ज़्यादा, इतनी आपकी रिक्रूटमेंट आने के चांसेस हैं। इससे ज़्यादा आपकी रिक्रूटमेंट नहीं आएगी, किसी कीमत पर नहीं आएगी। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप देख लीजिएगा, क्योंकि एनवीएस कभी भी फुल स्ट्रेंथ पर काम नहीं करता। तो इससे हमें इतना क्लियर हो गया है कि हाँ वैकेंसी इस वैकेंसी पोजीशन से कि हाँ इतनी वैकेंसीज जो हैं वो खाली हैं और इतनी वैकेंसीज दिला देता हूँ चाचा के साथ चीज़ लेके। तो वैकेंसी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप इसकी मान के चलिए कि जितनी भी सीट है, सपोज पीजीटी हिस्ट्री है तो 47 पोस्ट है, तो इसमें आपको हो सकता है 43-44 सीटें देखने को मिल जाए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। 43-44 में 50 भी हो सकती हैं। तो इससे बस इतना हमें फ़ायदा हुआ है इस वैकेंसी पोजीशन से कि रिक्रूटमेंट को
इतना पता चल गया है कि हाँ इतनी सीटें खाली हैं, तो एटलीस्ट आधी सीटों पे तो एनवीएस रिक्रूटमेंट देगा ही। पूरी पे तो नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, बट आधी सीटों पे एटलीस्ट नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर आधी सीटों पे भी आता है तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी पोस्ट में आता है। सपोज टीजीटी इंग्लिश है तो इसमें 217 पोस्ट हैं, तो 217 में हो सकता है आपकी 100 सीटों पे, 125 सीटों पे आपके रिक्रूटमेंट आ जाए। तो इस प्रकार से आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस। और साथियों मैं आपको बता दूं कि अभी तक एनवीएस में टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट नहीं थी, तो इस बार अगर आप देखेंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट नहीं थी, इस बार टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट बन गई है। मैं आपको बार बार प्रीवियस मेरे वीडियोस अगर आप नवोदय के देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट बन चुकी है और टीजीटी कंप्यूटर साइंस पर रिक्रूटमेंट आ रही है। 451 पोस्ट अगर खाली है टीजीटी में कंप्यूटर साइंस में, तो आप मान के चलिए कि इसमें कोई फीडिंग कैडर नहीं है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी में इनके पास, पीजीटी में तो फीडिंग कैडर होता है, फीडर कैडर इनके पास अवेलेबल होता है, बट टीजीटी में कोई भी फीडर कैडर इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे 451 अगर सीटें हैं तो आप मान के चलिए 451 सीटों में कम से कम 400 सीटों पर ये रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इनकी प्रायोरिटी पे होगा इसको भरना। तो 400 350 सीटों पे एटलीस्ट ये रिक्रूटमेंट आपको कंप्यूटर साइंस वाली देखने को मिलेगी। तो जो भी साथी बीई, बीटेक, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस वगैरह किए हुए हैं, साथ में बीएड किए हुए हैं, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है, क्योंकि बीई, बीटेक या बीसीए वाले कैंडिडेट जो है, बीएड वाले थोड़े कम ही मिलते हैं। तो जिन्होंने बीएड कर रखा है उनके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अगर इस बार आपने सीटेट पास कर लिया है तो फिर तो बल्ले बल्ले होने वाली है। तो मान के चलिए कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपकी पोस्ट होने वाली है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारी, मैंने आपको बताया था, जो टीजीटी, जो पीईटी की पोस्ट होती थी, पीईटी की पोस्ट को बदलकर अब टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कर दिया गया है, यानी कि टीजीटी फिजिकल एजुकेशन उसको कर दिया गया है। अब पीईटी नाम की कोई पोस्ट नहीं रह गई है नवोदय में, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन जो है वो पोस्ट आपकी बन चुकी है। तो इस प्रकार से आपका ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका जो भी एक कंप्यूटर साइंस को छोड़ के ज़्यादा तो नहीं है, बाकी लैंग्वेज वाली पोस्ट पे हमेशा रिक्रूटमेंट ज़्यादा होती है और सब्जेक्ट वाली पोस्ट जो होती है उसमें आपकी रिक्रूटमेंट थोड़ी कम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देख के चलना होगा। और SUPW की सीट खाली है, तो SUPW जो होता है आपका, ये TGT-WE जो पोस्ट होती है, SUPW TGT-WE की जो पोस्ट होती है केंद्रीय विद्यालय में, तो वही वाली पोस्ट जो होती है SUPW की पोस्ट होती है। तो हो सकता है SUPW की पोस्ट की नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाए होपफुली। तो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, बट देखते हैं क्या होता है। SUPW आपका ये TGT-WE होता है इसमें। तो इस प्रकार से आपका ये नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो इस प्रकार से आपका ये वैकेंसी रह सकता है। तो आप इसमें नज़र मार लीजिए और आप जो भी इसकी आधी सीटें हैं वो आपकी मान के चलिए कि वो अपना वैकेंसीज़ में नोटिफाइड होंगी। और कंप्यूटर साइंस में 400 सीटों के आसपास आपका रिक्रूटमेंट देखने को आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से यही आपके अपडेट है। बाकी CBSE को जब हायर करेगा NVS तो उसके बारे में आपको अपडेट दे दी जाएगी। जब भी NVS उसको हायर कर पाता है CBSE आपको पता है कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम कराने हैं, तो CBSE अपने आप में बहुत बिजी है इस समय। तो बाकी जब भी ये हायरिंग होगी तो हम बात कर लेंगे, और जैसे ही CBSE को हायर करेंगे तो होपफुली वो नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। बट ये डिपेंड करेगा CBSE के ऊपर। अब नोटिफिकेशन देखते हैं बाकी क्या होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए बेसिक एजुकेटर पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जो भी NVS के एस्पिरेंट साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, वो तो छूट गया, जो हमारे नॉन टीचिंग पोस्ट के साथी है तो उनका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उस पर ज़्यादा बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट के साथी है उनके लिए वैकेंसी पोजीशन कुछ इस प्रकार से रहेगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। धन्यवाद।